दोस्तों, कामा विधानसभा के हमारे जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर समय से पहले तुम नहीं जागे, समय से पहले एक नहीं हुए, समय से पहले जुल्म के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, तो याद कर लेना बीता जो तुम्हारे ऊपर वक्त है, 5 साल आने वाली तुम्हारे ऊपर इतना जुल्म होगा कि तुम्हें फिर ये वक्त याद आएगा। मेरी वीडियो याद आएगी कि एक लड़के ने भी हमसे कहा था। कुछ आंकड़े भी मैं आपको बता रहा हूं जो आपको चौंकाने वाले हैं। उस समय से पहले हाथ जोड़ के अपील है, एक होने का वक्त है। एक होकर हक, सच, इंसाफ और हक की लड़ाई जो लड़ रहा है उसका साथ देने का समय है। जुल्म जो कर रहे हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं? मैं आपके समाज से आता हूं, मेरे अंदर दुख होता है जब आपके साथ कुछ गलत होता है, इसलिए समय से पहले आपको बताना भी जरूरी है। बीते 15 सालों के अंदर कामा में क्या क्या हुआ है इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा। 2008 के अंदर जहां बीजेपी को मिली थी 49,000 के करीब वोट, तो कांग्रेस को मिली थी 57,000 के करीब वोट। हार जीत का आंकड़ा बहुत ही मामूली है। 2013 के अंदर 74,000 के करीब वोट थी बीजेपी की, 71,000 के करीब वोट थी कांग्रेस की। 2018 के अंदर 1,10,000 के करीब वोट थी कांग्रेस की और लगभग 72,000 के करीब जो वोट थी वो थी बीजेपी की। अब 2023 चल रहा है। 2023 के अंदर ये मत सोचना ऐसा ही होगा 2013 की तरह, वो 2018 की तरह नहीं भाई, आंकड़े बदल चुके हैं। मैं आपको बता दूं, आपके क्षेत्र के अंदर, कामा जो क्षेत्र है उसके अंदर 2.5 लाख के समथिंग वोटरों की संख्या है, जिनमें 1.5 लाख के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं, 1 लाख के करीब हिंदू वोटर्स हैं। मैं आपको बता दूं, मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनकी वोटें 5 जगह बटेंगी। मुख्तियार, जाहिदा, नौक्सम, इमरान, शकील इमरान की जो वोट है वो मामूली कम है, इनकी इतनी चर्चा नहीं है। 3 जगह आपकी वोट ज्यादा बटेंगी। जब 1.5 लाख वोट 3 जगह डिवाइड होंगी और 1 लाख वोटों में से ज्यादा आप 10-20 हजार कम कर लो, वो एक जगह गिरेंगी, तो जीत किसकी दिख रही है आपको? अब तुम्हें समय से पहले एक होने की जरूरत है। कांग्रेस, बीजेपी ये मत देखो, अच्छा कौन है ये देखो। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जब अच्छे का साथ दोगे तुम, जिसकी सरकार बनेगी, ये अच्छा आदमी उसी में जाएगा, आपके लिए काम करेगा। मैं वादे के साथ ये कह सकता हूं, एक नौजवान लड़का जो आपके बीच में रो रो कर, देखो वीडियो को। जब उसके सर पर पगड़ी बांधते हैं वो रो जाता है, आंसू निकल आते हैं उसके आंखों से। उसकी मां रो रो कर तुमसे भीख मांग रही है। भाई ये कैसी बात है? मेरी बात तो अब तुम का होता हो, मेरे गांव भी है और मेरे सारी बस्ती है, हिंदू तू मुसलमान तू, मैं तो भाई हाथ जोड़ सबका मांग रही हूँ। और भाई मैं तो जोड़ी वक्त मांग रही हूँ, तहार भान जो खड़ा होगा, तहारी भी शान है या मेरी भी शान है। और जब तुमने अपनी बेटी को, अपनी बहन को 10 साल राज करने दिया अपने क्षेत्र में, उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तो ये भी तुम्हारा ही है। इसका साथ तुम क्यों नहीं दे रहे? हमारे कुछ सीधे साधे बुजुर्ग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या राय है आपकी जनाब? राय कहा है, राय यही है वो देख लेना खड़ो हो हमारो। अच्छा, नयो कौन? ये छोरी खड़ी हुई है लाली नौक्षम चौधरी। हमको देखने आके विवाह है। अच्छा, लाली को वोट जाएगी आपकी? लाली वो तो देख लिया हमने। तो लाली दो, हाँ जायदा भी लाली है। कौन किस करो, ये लाली तो हमने बढ़ती हुई है यार। हमारे कुछ सीधे साधे बुजुर्ग जो कैंडिडेट को देखकर ये कहते हैं कि ये तो नया है, अब की बार इसको आजमाएंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं, कैंडिडेट तो वो नया है, लेकिन पार्टी कौन सी है? पार्टी वही पुरानी पार्टी जो तुम्हें दुश्मन मानती है, जो तुम्हारे नाम को भी पसंद नहीं करती, जो बीते 15 साल से
मुस्लिम इलाका होते हुए भी 15 साल से तुम्हारे समाज के लोगों को जो कैंडिडेट के रूप में भी नहीं उतारती, उसके प्रति आपके दिलों में क्यों प्यार है जी? नौजवान साथियों, खड़े हो जाओ, अपने बुजुर्गों को, अपनी माताओं बहनों को, सभी को समझाओ। चाहे कैंडिडेट नया है, पार्टी कौन सी है, ये देखना है आपको। दूसरी तरफ जो पुरानी हमारी लाली है, पुरानी लाली के बारे में बताऊंगा। सरकार में रहते हुए, शिक्षा मंत्री रहते हुए OLX बाजी में नंबर 1 पहुंचा दिया तुम्हारा क्षेत्र। कन्हैया कुमार की जहां हत्या होती है, 1 करोड़ रुपए तुरंत उसको दिए जाते हैं। ना सिर्फ जुनैद जो जिंदे जलाए जाते हैं, उसके फैमिली को आज तक 1 रुपए नहीं मिला। तुम्हारा क्षेत्र का, तुम्हारी समाज से होते हुए भी, मैं जाहिदा खान से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, इतनी ही मेरे अंदर जाहिदा खान की इज्जत है जितनी मुख्तार अहमद की है। लेकिन बात आती है काम करने की, ना करने की। 10 साल तुमने आजमाया, जब उसने काम नहीं किया, जुल्म तुम्हारे ऊपर हुए, तुम्हारे लोग मारे गए, तुम्हारे लिए वो खड़ी नहीं हुई, तुम्हारी आवाज उसने नहीं उठाई। जब नासिर जुनैद मारे गए, जो वो धरने पे बैठे, CM से भी उनको नहीं मिलने दिया, वो जो धरने पर इंसाफ की मांग कर रहे थे, उनको जेलों में भिजवा दिया। तो इसलिए मैं जाहिदा खान का विरोध करता हूं। और एक बात मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो गांव का रहनुमा बनाया जाता है, यानी सरपंच। आजकल नया जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, कुछ लोग पैसों के चक्कर में, कुछ खाने पीने के ऊपर भरपूर स्वागत कर रहे हैं, फूल मालाएं डालकर उनको भरपूर समर्थन भी दे रहे हैं। अपने आखिरत को पहचान लो, खुदा को मत भूलो। खुदा सब चीज देख रहा है। चंद रुपए के ऊपर अपना ईमान अगर आप लोगों ने बेच दिया, तो आपसे बेगैरत इंसान कोई भी नहीं है। और उसकी इतनी बुरी सजा है, चाहे दुनिया में आप उन पैसों से मौज काट लेना, लेकिन आखिरत में अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर आएगा। हमारा हदीस हमें यह सिखाता है, अगर तुम इंसान होकर सच्चाई का, अच्छाई का साथ नहीं देते हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, जुल्म के खिलाफ नहीं बोलते हैं, तो तुम्हारी पकड़ होगी। तो दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहता हूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो